Good morning, students. Today I am Shahi sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So बेटा लास्ट चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था वी आर नॉट एफ्राइड टू डाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन आंसर से संबंधित रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द मैसेज। तो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक डिस्कवरिंग टुट। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, डिस्कवरिंग टुट यानी टुट की खोज। द सागा कंटिन्यूस, इसके ऊपर बात करेंगे और A.R. विलियम्स ने इसको लिखा है। तो इसमें क्या था बेटा एक्चुअल में कि इसमें एक इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर कुछ ममीज़ हैं, ममीज़ बोलते हैं जो चिर शव हैं, जो पहले ज़माने में मर गए और उनको ताबूत में बंद कर दफना दिया गया और उनको एक पर्टिकुलर जगह पर उनके टॉम बना दिए गए, तो उनको बोलते हैं। और मिस्र के अंदर ऐसी बहुत सारी ममीज़ हैं। तो उनमें से एक मम्मी जिसकी 1922 में खोज हुई थी, उसकी मेडिकल जांच करने के लिए कि एक्चुअल में उसकी डेथ किस कारण से हुई थी, ये जानने के लिए उसका मेडिकल किया गया, उसको उस टॉम से बाहर निकाला गया। तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था जब उसको बाहर निकाल रहे थे, क्या क्या हुआ था उसमें, इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस लेसन में देखेंगे। सो लेट्स सी। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो केवल 10 साल का किशोर अवस्था में था जब उसकी मौत हो गई थी। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली डेट हैड रूल्ड इजिप्ट। वो अपने वंश की जो शक्तिशाली फैमिली थी उनकी इजिप्ट के अंदर, उसका लास्ट वारिस था। ही वॉज जो लास्ट वारिस था जो शताब्दियों से उसके ऊपर शासन करते आ रहे थे, शासन कर रहे थे मिस्र के ऊपर। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड एवेंचुअली फॉरगॉटन। वो कह रहा है कि उसको जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसको लेटा दिया गया और उसके सोने में उसको लद कर दफना दिया गया और बाद में उसको पूरी तरह से भुला दिया गया। सीन्स तब तक द डिस्कवरिंग ऑफ हिज टॉम इन 1920, जब तक उस टॉम की खोज नहीं हुई थी 1922 तक। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। जो हमारा आधुनिक संसार था वो अनुमान लगा रहा था उसके बारे में कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि उसका जो था मर्डर किया गया था। नाउ अब लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अब वो लगभग अपने 80 साल के बाद उसके जो टॉम था उससे उसको अलग किया जा रहा था, क्योंकि उसका सिटी स्कैन किया जाना था और उस सिटी स्कैन करने के लिए उसको उस टॉम से, उसकी कब्र से बाहर यानी उसके ताबूत से बाहर निकाला जा रहा था। Tut has undergone a CT scan that offer new clothes. टुट हैज़ अंडरगोन ए सिटी स्कैन। टुट जो है वो सिटी स्कैन के अंदर था और ये जानने के लिए कि उससे हमें नए क्लू मिलेंगे, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नए सही डाटा मिलेंगे अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में। एक्यूरेट यानी पूरी तरह से सही जानकारी मिलेगी। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फोरो, जो फिरौन, जो यंगेस्ट फिरौन था उसके बारे में उसकी जो फॉरेंस जांच होगी उससे सही क्लू हमें मिलेंगे। जब उसका सिटी स्कैन किया जा रहा था, एन एंग्री वाइंड स्टीयर्ड अप घोस्टली। स्टीयर्ड अप का मतलब होता है हड़कंप मच जाना ऊपर की तरफ। तो जब उसको किया जा रहा था तो गुस्सेल हवाओं में हड़कंप मच गया। डस्ट डेविल एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नाउन एज द वैली ऑफ द किंग। सिमेट्री बोलते हैं कब्रिस्तान को, यानी जब उसको उसके आराम वाले स्थान से यानी कब्रिस्तान से, इजिप्ट का जो प्राचीन इजिप्ट का कब्रिस्तान था उससे बाहर जब निकाला जा रहा था तो इस श्राप में जो हवाएं थी, जो डस्ट थी, उन्होंने बड़े बड़े आंधी झक्कड़ यानी डरावने आकार बनाकर वो इधर उधर चलने लगी। और जब उसको उस जो राजाओं की घाटी थी उससे बाहर निकाला गया, डार्क बैलिड क्लाउड हैड स्क्यूडेड एक्रोस ग्रे। डार्क यानी काले काले थोंदले बादल, बैलिड यानी पेट जिनका निकला होता, तोंदले बादल इधर उधर जो है वो ताबूत और वो जो ग्रेधोशर उसके आसपास घूम रहे थे। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे द वर्ल्ड सी मोस्ट फेमस मम्मी गिल्डेड हैड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर्स
brought her to prove the lingering medical mastery of this little understood young ruler। इस संसार की सबसे जो प्रसिद्ध मम्मी थी, फेमस मम्मी थी, उसको उसके चमकते हुए सर को सिटी स्किन के अंदर ले जाया गया। हेयर टू प्रूव द लिंगरिंग और मेडिकल मास्टरी, जो सुस्त मेडिकल रहस्य था, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो ये जवान शासक था, उसको समझने के लिए, हु डेड मोर देन, जो लगभग आज से लगभग 3300 ईयर्स है, वो आज से लगभग 3300 साल पहले, यानी 3300 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी, उसका आज यानी 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे उसकी जो डेड बॉडी थी उसका सिटी स्कैन के लिए अंदर ले जाया गया। सिटी स्कैन किया जा रहा था ये जानने के लिए कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग द डेथ। कुछ लोग कहते थे कि उसका मर्डर हुआ है, कुछ लोग ये सोचते थे कि उसमें कोई महामारी आई थी इस वजह से उसकी मौत हुई थी। तो ये सब रहस्य जानने के लिए 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे उस जट को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया था। और जब उसको बाहर निकाला गया था तो वो जो हवाएं थी वो नाराज़ हो गई थी, जो डस्ट था, वो रेगिस्तान था जो वहाँ पर, वो सारा दिन वो उसके ऊपर चलते रहे एंग्री गुस्से के अंदर, और काले काले बादल इधर उधर चलते रहे। तो उस दौरान उसका जब सर को सिटी स्कैन के अंदर डाला गया ये जानने के लिए, तो जो कि 3300 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी। एंड नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा इसको इतना ही रखना है क्योंकि आई थिंक तुम्हारे पास बुक नहीं है ज़्यादा, तो फिर वो निकल जाएगा आपके दिमाग से। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो बेटा ध्यान से सुनना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।